ओम नमो शिवाय। इस वक्त मैं टाटा नगर जमशेदपुर में हूँ और आज दिनांक है 19 फरवरी 2023। शिव शक्ति परिवार टाटा नगर सेवा, श्रद्धा और भक्ति का एक संगम है। यहाँ पर पूरे भारत के कैलाश यात्री अपने अपने श्रद्धा भाव के अनुसार माँ शिवरात्रि के दिन एकत्रित होते हैं और 2 दिन यहाँ पे एक समागम होता है। इसके बाद यात्री अपने अपने स्थान में चले जाते हैं। इसी क्रम में आज मुझे एक कैलाश यात्री के अद्भुत दर्शन हुए। शारीरिक रूप से अपंग है, मतलब अच्छी तरीके से चल नहीं पाते। और क्या आप समझ सकते हैं कि जो इंसान अच्छे से चल नहीं सकता, वो 3000 किलोमीटर माँ नर्मदा की परिक्रमा करके पैदल करके आया। और इसी तरीके से वो ओंकारेश्वर के बाद फिर बाई ट्रेन यहाँ बीच में आए हैं। तो इससे पहले मैं आगे बात करूं तो अभी मैं जो यात्री हैं उनके पास आपको लेके जाता हूँ। ये है शैलेंद्र भाई प्रजापति, जिनके विषय में मैं बात कर रहा था। आइए शैलेंद्र भाई। ओम नमः शिवाय। शैलेंद्र भाई, तो शैलेंद्र भाई, मुझे मालूम चला आपने माँ नर्मदा की परिक्रमा पद यात्रा से की, पूरी पैदल चल के 3000 किलोमीटर, लगभग 3 महीने से ज्यादा चले। तो आप एक इच्छा शक्ति के बहुत ही दृढ़ इंसान है कि आपने शारीरिक अक्षमताओं को भी ध्यान में ना रखते हुए और मन की ऐसी इच्छा शक्ति आपने कैसे प्राप्त की, ये बताएं पहले। जो क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि लोग आपसे प्रेरणा प्राप्त करें और माँ नर्मदा की जो सेवा है, परिक्रमा, आपको देख के लोग करें। तो अभी मैं शैलेश भाई से निवेदन करता हूं कि आप अपने विषय में बताइए और ऐसी क्या इच्छा शक्ति है जिसको देख के जो है आपके प्रेरणा प्राप्त हुई। शैलेश भाई। सबसे पहले तो ये परिक्रमा के लिए मेरे पापा मेरी इच्छा शक्ति से बता रहे हैं, क्योंकि मेरे पापा ने 30 साल पहले अपनी अंतियों का ऑपरेशन करवाया, जो 3 साढ़े 3 फुट अंतियों काट के निकाल दी, क्योंकि अंतियों में गांठ का ऑपरेशन था। उनके बाद पापा टीचर में से 2014 में रिटायर हुए। उनके बाद उनको 2 बार बाईपास करवाया है। उनके अलावा भी पापा ने 5 बार नर्मदा यात्रा पैदल की है। किस उम्र में? 60 साल की उम्र, यानी टीचर की ड्यूटी से रिटायर हुए उनके बाद अभी 68 साल उनकी हो गई है। तो मैंने भी सोचा कि चलो पापा की ये हालत पर भी ये यात्रा की है और मेरा चलना भी थोड़ा ऐसा है, तो मैंने भी सोचा कि चलो हम भी एक बार मैया का दर्शन कर ले। हम भी मैया का दर्शन का लावा और मैया से मिलन इसी बहाने हो जाएगा। तो हमने भी सोचा कि चलो इस बार हम भी यात्रा कर ले। तो हमने ये यात्रा दिवाली के बाद पूर्णिमा, जो पूर्णिमा से शुरू होती है यात्रा, तो मैंने सोचा कि चलो पूर्णिमा से हम यात्रा शुरू कर दे। तो हमने पूर्णिमा से ओमकारेश्वर से 9 नवंबर से यात्रा शुरू की। यात्रा में मैया के किनारे छोटे छोटे गांव भी है, कोई शहर भी है, कोई देव दर्शन भी है और मैया के दर्शन भी है। हर तरह देव देवी दर्शन मिल जाते हैं। एक कहावत है कि नर्मदे हर शि- कंग, हर कंकर में शिव बसे है, नर्मदे में। शंकर। हाँ, हर कंकर में नर्मदा मैया के किनारे हर कंकर में शंकर बसे है। बस आप नर्मदा यात्रा कर लो तो सभी देव देवियों के दर्शन हो जाते हैं। इसमें आप ये बताइए कि शैलेश भाई, इसमें बताइए कि आपने शुरुआत की कहाँ कहाँ रुके, वहाँ के क्या ध्यान रखना चाहिए और किन किन जगहों पे आप रुके, उन जगहों की क्या विशेषता, थोड़ा संक्षिप्त में बताइए ताकि जो भविष्य में यात्रा करने वाले हैं उनको थोड़ा सा प्रेरणा प्राप्त हो। हम
हमने यात्रा ओमकारेश्वर से शुरू की। ओमकारेश्वर से निकले बड़वानी से रास्ते से शूलपानी झाड़ी। शूलपानी झाड़ी में थोड़ी पहाड़ी चढ़ाई है पर इतनी दिक्कत नहीं है। अपने मन अपने मन के दृढ़ विश्वास से आप कुछ भी कर सकते हैं। यात्रा में ये शूलपानी झाड़ी का जो एरिया है वो हफ्ते 10-12 दिन में आराम से आप कर सकते हो। उनके बाद शूलपानी झाड़ी खत्म होने के बाद आप गुजरात में प्रवेश करके गुजरात में हरिधाम आश्रम है। वही आश्रम में वही 3 रास्ते एक होते हैं, शूलपानी झाड़ी वाला, प्रकाशा मार्ग और 52 गजा वाला। वही हरिधाम आश्रम में सभी यात्रियों का पड़ाव होता है। इतना ज्यादा यात्री होते हैं तो भी इतनी अच्छी व्यवस्था मिलती है। फिर वहीं से निकले तो हम आगे गए अंकलेश्वर। अंकलेश्वर रामकुंड। रामकुंड से आगे निकलने के बाद हनुमान टेकरी। हनुमान टेकरी से निकले जो रेवा संगम बोलते हैं, रेवा संगम के किनारे बमलेश्वर मंदिर है। बमलेश्वर में महादेव जी के मंदिर है और आसपास में दर्शन भी है। फिर वहीं से रेवा संगम में नाव में यात्रा हमारी 3 से 4 घंटे तक चलती है। उनके बाद हम दक्षिण उत्तर तट पे पहुंचते हैं। उत्तर तट में जो दहेज दहेज नामक सिटी है, जो इंडस्ट्रियल एरिया है, उसमें मिठी तलाई नाम का स्थल है। वहीं एक महाराष्ट्रियन बाबा का, रघु दादा का आश्रम है मिठी तलाई में। मिठी तलाई से निकले तो हम सुवा गांव होते हुए भाड़भूत। भाड़भूत से भरूच। भरूच से निकले ना कोरल, नारेश्वर, ऐसे स्थल जहाँ रंग अवधूत बाबा के दर्शन है। नारेश्वर से निकलने के बाद हम अ, गुजरात में कड़ी पानी, हाफेश्वर, ऐसे स्थल है जहाँ कोई कोई यात्री सीधे रास्ते से भी निकल जाते हैं, कोई यात्री हाफेश्वर दर्शन करके निकलते हैं। फिर वहीं से मध्य प्रदेश की यात्रा शुरू होती है। मध्य प्रदेश में वखतगढ़। वखतगढ़ से बुधनी वाले रास्ते में बुधनी में एक सेवाभावी है होटल वाला, वो RDF होटल है। वहाँ उनका नाम है गजेंद्र प्रसाद। वो भी इतनी अच्छी सेवा देते हैं। बुधनी से फिर कोई लोग हाईवे से भी निकल जाते हैं, कोई यात्री मैया के घाट पे दर्शन करते करते निकलते हैं। मैया के घाट पे मैया के पास में रहने से दर्शन बहुत अच्छे होते हैं और नजदीक से भी दर्शन का लाभ मिलता है। फिर इसी तरह आगे बढ़ते जबलपुर होके, भेड़ाघाट होके, जबलपुर होके अमरकंटक तक पहुंचते हैं। अमरकंटक में भी मौसम का कोई बार थोड़ा सा ठंडा रहता है, ठंडी ज्यादा कम रहती है। हमारे हम जिस टाइम पहुंचे उसी टाइम हमें ठंडी का इतना ज्यादा एहसास नहीं हुआ था। हमारे लिए मौसम थोड़ा अच्छा था और हवा भी कम थी। अमरकंटक में से ये मैया का जो उद्गम स्थान है, वहीं से हमारा यात्रा का तट संगम फिर से चेंज हो जाता है। उत्तर तट से फिर हम माइकी बगिया होके दक्षिण तट के समुद्र में पहुंचते हैं। दक्षिण तट में यात्रा में पहुंचते हैं। दक्षिण तट में माइकी बगिया होके वहीं से जबलपुर एरिया में आते हैं। जबलपुर से हम हाईवे से रास्ते से निकले थे हांसो होशंगाबाद। होशंगाबाद एरिया के आसपास में पहुंचे। वहीं हम सेठानी घाट, फिर वहीं से आवरी घाट, फिर वहीं से हरदा, हरदा से होके छिपानेर, छिपानेर से होके छानेरा, छानेरा से हुए मुंदी, मुंदी से होके हाथिया बाबा आश्रम, जहाँ आश्रम व्यवस्था अच्छी है। वहीं से ओम हमारी ओमकारेश्वर की नजदीक की यात्रा, हमारी यात्रा की पूर्णाहुति के नजदीक हम पहुंच गए थे। वहीं हाथिया बाबा आश्रम से 15-20 किलोमीटर की दूरी पे हम ओमकारेश्वर पहुंचे। हम 15 फरवरी को हमारी यात्रा पूर्ण करके ओमकारेश्वर पहुंचे। इसी दिन हमारी शिवरात्रि के अगाऊ के दिन, यानी कि शिवरात्रि के अगाऊ एकादशी के दिन हमारा जलाभिषेक दर्शन भी हो गया और दर्शन भी अच्छी तरह हो गए।
इसके बाद ये बताइए कि आप ओमकारेश्वर से फिर यहाँ एकदम संजोग कैसे बना टाटा नगर आने का? कितनी बार आए ऐसे बोलो, सबसे आ रहे हैं, बता। हमने 2012 में कैलाश मानसरोवर यात्रा की। इसी तरह से कैलाश मानसरोवर यात्री से कई बार जुड़े हैं और हमने ये नर्मदा यात्रा पूर्ण की तो शिवरात्रि के नज़दीक में ही थे। तो शिवरात्रि के सिर्फ 2 ही दिन बाकी थे, तो हमने सोचा कि चलो मैया के दर्शन हुए, अब बाबा के भी दर्शन हो जाए। इसी तरह ओमकारेश्वर से सीधे खंडवा होके सीधे हमारी ट्रेन पकड़ के सीधे बाबा जी के दर्शन में और बाबा जी के सेवकों के दर्शन के लिए टाटा नगर में शिवरात्रि महोत्सव में हम पहुंच गए। ओम नमः शिवाय। और आप मैं पूरी उम्मीद करता हूँ जो भी हमारे भक्तजन इनकी वीडियो को देखेंगे, मेरा केवल उद्देश्य यही है कि भविष्य में यदि आपके मन में कहीं भी इच्छा हो माँ नर्मदा की परिक्रमा का, हम लोग तो शारीरिक रूप से ठीक हैं, लेकिन आप शारीरिक रूप से भी अक्षम के साथ साथ ये हमेशा नंगे पैर ही पूरी यात्रा करते हैं। ये देखिए आप, इनका मैं पैर भी दिखाने की कोशिश करूंगा। और ये एक मानव से महामानव की यात्रा है। मानव तो हम सभी जन्म लेते हैं, लेकिन जो बनने की प्रक्रिया है ये साधारण नहीं है। इच्छा शक्ति के उस पर ही काम होता है और आप एक दृढ़ इच्छा शक्ति के प्रतीक हैं। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा अपना नाम, गांव, अपना टेलीफोन नंबर बताएं, ताकि यदि कोई यात्रा की इच्छा लगता है तो आपसे संपर्क कर सकें, प्लीज। मेरा नाम है शैलेंद्र कुमार विट्ठल भाई प्रजापति। मेरा गांव का नाम है पालज, तहसील है पेटलाद, जिला है आनंद, गुजरात से। और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9104801643। मैंने एक बार यात्रा की है, पर मेरे पापा ने 5 बार नर्मदा यात्रा पैदल की है, और वो भी अपनी शारीरिक क्षमताओं अक्षमताओं के साथ में। तो जानकारी लेने के लिए पापा से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। कभी वक्त मन में इच्छा रखेंगे तो आपके टेलीफोन नंबर से आपसे कांटेक्ट करेंगे। और मेरा इस वीडियो बनाने का केवल उद्देश्य यही है कि भाविक नर्मदा के जो यात्री हैं वो तैयार हों और उनकी शंकाएं समाधान जो भी है वो अपना पूरी करें। और मैं इसी के साथ विदा चाहता हूं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको भाई शैलेश से कुछ प्रेरणा प्राप्त हुई होगी और मन में जो इच्छा है उसको जरूर पूरा करेंगे। ओम नमो शिवाय। हर हर गंगा। माँ नर्मदा की जय हो। माँ नर्मदा को रेवा भी कहा जाता है और यह भी कहा जाता है हर कण में शंकर है। माँ नर्मदा की हर कण में शंकर है और जितने भी शिवलिंग बनते हैं वो नर्मदा के पत्थर से ही बनते हैं। ओम नमो शिवाय।